खबर आपको बता दें, आपसी विवाद में फायरिंग हुई थी, एक कारतूस बरामद किया गया है, आरोपियों की पहचान हो गई है, तलाश अभी भी चल रही है। पटना के बहादुरपुर में ये जानकारी वहां से निकलकर सामने आ रही है। बड़ी अपडेट है, आपसी विवाद में ये फायरिंग की गई थी और इसके अलावा अब एक कारतूस भी मिला है, आरोपियों की पहचान भी की जा चुकी है। ये बड़ी अपडेट है, आरोपियों की पहचान तो हो गई है, तलाश चल रही है लेकिन अभी भी खाली है। ये पटना के बहादुरपुर में एक फायरिंग हुई है, एक महिला घायल हुई है। ये बड़ी अपडेट है, पटना के बहादुरपुर में फायरिंग हुई, एक महिला घायल हुई है। आपसी विवाद की वजह से ये मामला सामने आया था। अब मैं आप देखेंगे मेरे दोनों ओर कुछ आंकड़े चलते हुए नजर आ रहे हैं। असल में ये बिहार में क्राइम का ग्राफ है। एक और जेडीयू के बारे में हम बता रहे हैं, ये जेडीयू का आंकड़ा है, और दूसरा जब आरजेडी की सरकार थी तब क्या हालात थे वो हम आपको बता रहे हैं। अब देखिए 2016 से 2020 तक मर्डर 14,104 हो रहे थे, ये आंकड़ा बताता है, और डकैती के आंकड़े जो हैं वो 1,527 थे। लूट 8,664 मामले दर्ज किए गए 2016 से 2020 तक जब जेडीयू की सरकार थी। 2001 से 2005 तक जब आरजेडी की सरकार थी उस दौरान 18,189 ये मर्डर की घटनाएं सामने आई थी। इसके अलावा डकैती की घटनाएं 6,243 हो रही थी, और अगर हम लूट की बात करें तो वहां पर 12,124 लूट की घटनाएं सामने आ गई। तो जेडीयू और आरजेडी के शासन में अपराध का आंकड़ा क्या था आपको साफ साफ पता चल जाएगा, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। और इसी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, आपसी विवाद में फायरिंग हुई थी, एक कारतूस बरामद किया गया है, आरोपियों की पहचान हो गई है, तलाश अभी भी चल रही है। पटना के बहादुरपुर में ये जानकारी वहां से निकलकर सामने आ रही है। बड़ी अपडेट है, आपसी विवाद में ये फायरिंग की गई थी और इसके अलावा अब एक कारतूस भी मिला है, आरोपियों की पहचान भी की जा चुकी है। ये बड़ी अपडेट है, आरोपियों की पहचान तो हो गई है, तलाश चल रही है लेकिन अभी भी खाली है। ये पटना के बहादुरपुर में एक फायरिंग हुई है, एक महिला घायल हुई है। ये बड़ी अपडेट है, पटना के बहादुरपुर में फायरिंग हुई, एक महिला घायल हुई है। आपसी विवाद की वजह से ये मामला सामने आया था। अब मैं आप देखेंगे मेरे दोनों ओर कुछ आंकड़े चलते हुए नजर आ रहे हैं। असल में ये बिहार में क्राइम का ग्राफ है। एक और जेडीयू के बारे में हम बता रहे हैं, ये जेडीयू का आंकड़ा है, और दूसरा जब आरजेडी की सरकार थी तब क्या हालात थे वो हम आपको बता रहे हैं। अब देखिए 2016 से 2020 तक मर्डर 14,104 हो रहे थे, ये आंकड़ा बताता है, और डकैती के आंकड़े जो हैं वो 1,527 थे। लूट 8,664 मामले दर्ज किए गए 2016 से 2020 तक जब जेडीयू की सरकार थी। 2001 से 2005 तक जब आरजेडी की सरकार थी उस दौरान 18,189 ये मर्डर की घटनाएं सामने आई थी। इसके अलावा डकैती की घटनाएं 6,243 हो रही थी, और अगर हम लूट की बात करें तो वहां पर 12,124 लूट की घटनाएं सामने आ गई। तो जेडीयू और आरजेडी के शासन में अपराध का आंकड़ा क्या था आपको साफ साफ पता चल जाएगा, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। और इसी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, आपसी विवाद में फायरिंग हुई थी, एक कारतूस बरामद किया गया है, आरोपियों की पहचान हो गई है, तलाश अभी भी चल रही है। पटना के बहादुरपुर में ये जानकारी वहां से निकलकर सामने आ रही है। बड़ी अपडेट है, आपसी विवाद में ये फायरिंग की गई थी और इसके अलावा अब एक कारतूस भी मिला है, आरोपियों की पहचान भी की जा चुकी है। ये बड़ी अपडेट है, आरोपियों की पहचान तो हो गई है, तलाश चल रही है लेकिन अभी भी खाली है। ये पटना के बहादुरपुर में एक फायरिंग हुई है, एक महिला घायल हुई है। ये बड़ी अपडेट है, पटना के बहादुरपुर में फायरिंग हुई, एक महिला घायल हुई है। आपसी विवाद की वजह से ये मामला सामने आया था। अब मैं आप देखेंगे मेरे दोनों ओर कुछ आंकड़े चलते हुए नजर आ रहे हैं। असल में ये बिहार में क्राइम का ग्राफ है। एक और जेडीयू के बारे में हम बता रहे हैं, ये जेडीयू का आंकड़ा है, और दूसरा जब आरजेडी की सरकार थी तब क्या हालात थे वो हम आपको बता रहे हैं। अब देखिए 2016 से 2020 तक मर्डर 14,104 हो रहे थे, ये आंकड़ा बताता है, और डकैती के आंकड़े जो हैं वो 1,527 थे। लूट 8,664 मामले दर्ज किए गए 2016 से 2020 तक जब जेडीयू की सरकार थी। 2001 से 2005 तक जब आरजेडी की सरकार थी उस दौरान 18,189 ये मर्डर की घटनाएं सामने आई थी। इसके अलावा डकैती की घटनाएं 6,243 हो रही थी, और अगर हम लूट की बात करें तो वहां पर
12,124 लूट की घटनाएं सामने आ गई। तो जेडीयू और आरजेडी के शासन में अपराध का आंकड़ा क्या था, आपको साफ साफ पता चल जाएगा, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। और इसी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, आपसी विवाद में फायरिंग हुई थी, एक कारतूस बरामद किया गया है, आरोपियों की पहचान हो गई है, तलाश अभी भी चल रही है। पटना के बहादुरपुर में ये जानकारी वहां से निकलकर सामने आ रही है। बड़ी अपडेट है, आपसी विवाद में ये फायरिंग की गई थी और इसके अलावा अब एक कारतूस भी मिला है, आरोपियों की पहचान भी की जा चुकी है। ये बड़ी अपडेट है, आरोपियों की पहचान तो हो गई है, तलाश चल रही है, लेकिन अभी भी खाली है। ये पटना के बहादुरपुर में एक फायरिंग हुई है, एक महिला घायल हुई है। ये बड़ी अपडेट है, पटना के बहादुरपुर में फायरिंग हुई, एक महिला घायल हुई है। आपसी विवाद की वजह से ये मामला सामने आया था। अब मैं आपको, आप देखेंगे मेरे दोनों ओर कुछ आंकड़े चलते हुए नजर आ रहे हैं। असल में ये बिहार में क्राइम का ग्राफ है। एक और जेडीयू के बारे में हम बता रहे हैं, ये जेडीयू का आंकड़ा है, और दूसरा जब आरजेडी की सरकार थी तब क्या हालात थे वो हम आपको बता रहे हैं। अब देखिए, 2016 से 2020 तक मर्डर 14,104 हो रहे थे, ये आंकड़ा बताता है, और डकैती के आंकड़े जो हैं वो 1,527 थे। लूट 8,664 मामले दर्ज किए गए 2016 से 2020 तक जब जेडीयू की सरकार थी। 2001 से 2005 तक जब आरजेडी की सरकार थी, उस दौरान 18,189 ये मर्डर की घटनाएं सामने आई थी। इसके अलावा डकैती की घटनाएं 6,243 हो रही थी, और अगर हम लूट की बात करें तो वहां पर 12,124 लूट की घटनाएं सामने आ गई। तो जेडीयू और आरजेडी के शासन में अपराध का आंकड़ा क्या था, आपको साफ साफ पता चल जाएगा, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। और इसी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, आपसी विवाद में फायरिंग हुई थी, एक कारतूस बरामद किया गया है, आरोपियों की पहचान हो गई है, तलाश अभी भी चल रही है। पटना के बहादुरपुर में ये जानकारी वहां से निकलकर सामने आ रही है। बड़ी अपडेट है, आपसी विवाद में ये फायरिंग की गई थी, और इसके अलावा अब एक कारतूस भी मिला है, आरोपियों की पहचान भी की जा चुकी है। ये बड़ी अपडेट है, आरोपियों की पहचान तो हो गई है, तलाश चल रही है, लेकिन अभी भी खाली है। ये पटना के बहादुरपुर में एक फायरिंग हुई है, एक महिला घायल हुई है। ये बड़ी अपडेट है, पटना के बहादुरपुर में फायरिंग हुई, एक महिला घायल हुई है। आपसी विवाद की वजह से ये मामला सामने आया था। अब मैं आपको, आप देखेंगे मेरे दोनों ओर कुछ आंकड़े चलते हुए नजर आ रहे हैं। असल में ये बिहार में क्राइम का ग्राफ है। एक और जेडीयू के बारे में हम बता रहे हैं, ये जेडीयू का आंकड़ा है, और दूसरा जब आरजेडी की सरकार थी तब क्या हालात थे वो हम आपको बता रहे हैं। अब देखिए, 2016 से 2020 तक मर्डर 14,104 हो रहे थे, ये आंकड़ा बताता है, और डकैती के आंकड़े जो हैं वो 1,527 थे। लूट 8,664 मामले दर्ज किए गए 2016 से 2020 तक जब जेडीयू की सरकार थी। 2001 से 2005 तक जब आरजेडी की सरकार थी, उस दौरान 18,189 ये मर्डर की घटनाएं सामने आई थी। इसके अलावा डकैती की घटनाएं 6,243 हो रही थी, और अगर हम लूट की बात करें तो वहां पर 12,124 लूट की घटनाएं सामने आ गई। तो जेडीयू और आरजेडी के शासन में अपराध का आंकड़ा क्या था, आपको साफ साफ पता चल जाएगा, जो मैं आपको दिखा रहा हूं।